तो जय श्री राम दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति 10th क्लास का है। जो 10th क्लास हम 8.1 को क्वेश्चन है जो उसके हिसाब पर हम फॉर्मूला देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम अगला वीडियो में हम कराएंगे क्वेश्चन, तो बने रहिए वीडियो में। अगर आपका भी मैथ अगर कमज़ोर है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं पूरे आपको शुरू से मैं बताऊँगा। तो यहाँ से आप हमारा जो पढ़ना है वो है हमारा त्रिभुज है, जो त्रिकोणमितिय। तो यहाँ से हम ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। हम इसी की मदद से हम फॉर्मूला एकदम ट्रिकली बाई यहाँ से याद करने वाले हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, हम एक त्रिभुज ले लिए हैं जो ये हमारा ये बी है, जो 90 डिग्री का कोण है। उसी हम इसको संकेत कर देते हैं ए, बी और सी से हम इसको लिखते हैं। उसके बाद हम हमारा यहाँ पे आप सभी को पता होगा, इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और ये हमारा आधार हो गया और ये लंब हो गया। ये हमारा तीनों ये आप सभी को पता ही होगा। और पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या बहुत इंपॉर्टेंट है जो त्रिकोणमिति के लिए है, 10th क्लास के लिए। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला और याद करा दूंगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये बी साइन, यहाँ पे बी है जो हमारा कोण है। उसी प्रकार अगर हमारा ए कोण रहेगा, अगर यहाँ पे हमारा ए रहता है कोण, तो हमारा अभी ये हमारा ये है कोण, तो हमारा ये आधार हो गया। उसी प्रकार अगर ये साइन मान लिया जाए, साइन ए हमारा है, पूछ रहा है, तो इसमें हमारा साइन ए पूछा है तो इसका हमारा लंब हो जाएगा ये के सीधा वाला, ये हमारा लंब हो जाएगा ये, अगर साइन ए पूछेगा तो। और उसके बाद यहाँ पे अगर ये होता है, यहाँ लगाते हैं, तो अगर ये पूछ रहा है तो इसके सामने वाला यहाँ पे है जो ये हो जाएगा हमारा क्या, आधार हो जाएगा। ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो इसी प्रकार और कर्ण हमारा कभी नहीं बदलता है। तो ये आपको अच्छा से याद हो, समझ आना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर हम यहाँ पे फार्मूला निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फार्मूला की तरफ। आपको एक फार्मूला याद करना है, उसके बाद आपका सारा का सारा फार्मूला यहाँ पे याद हो जाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए हमारा रूट। अगर रूट रहे तो रूट का इन सभी का वैल्यू होता है 1/2 होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी सवाल है। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे हमारा कर्ण है, तो कर्ण हम हिंदी में ही बताते हैं कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ पे हम पाइथागोरस की प्रमेय से है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हमारा हो जाएगा यहाँ पे। और ये हमारा फार्मूला ये आप याद कर लिए, तो इसी पर हम बहुत सारे फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 2 से 3 5 10 फार्मूला जो होगा मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, और उसके बाद हम क्वेश्चन पर अगला सेशन में चलेंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हो जाता है एक फार्मूला आपको यहाँ पे है। उसके बाद दूसरा फार्मूला हम यहाँ से निकाल के आ सकते हैं, वो है कर्ण। कर्ण बराबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसके अंदर हम रूट कर सकते हैं। ये फार्मूला हमारा हो गया, एक नंबर ये फार्मूला हुआ, दूसरा नंबर ये फार्मूला हुआ, और तीसरा नंबर और फार्मूला निकलेगा, वो आपको ध्यान से देखना है तीसरा नंबर कौन सा फार्मूला निकलेगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर होता है यहाँ पे कर्ण स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये माइनस में आ जाएगा तो ये आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा फार्मूला हुआ। और चौथा फार्मूला आएगा लंब बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और इसको हम रूट अंदर कर देंगे। तो हमारा ये चौथा फार्मूला हुआ। पांचवा फार्मूला हमारा होगा, यहाँ पे हम 2 का फार्मूला निकाल लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ से आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया पांचवा फार्मूला। और छठा फार्मूला हम इसी में निकालेंगे, वो है हमारा आधार बराबर हम यहाँ से निकालेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और इसको हम रूट अंदर, अगर ये इधर स्क्वायर में है तो इधर आके आप रूट चढ़ जाता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। कैसे, यहाँ एक ही फार्मूला से सभी फार्मूला बना है, तो ये आपको जरूर से याद रखना है। और यहाँ पे अब आता है क्या, और मेन चीज हो गया, ये हमारा हो गया सिंपल से सवाल में। और उसके बाद इसमें और पढ़ना है साइन थीटा। यहाँ पे आपको साइन थीटा और साइन का दोष होता है, वो होता है कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। और उसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा का दोष होता है, वो होता है सेक थीटा। और यहाँ पे टेन थीटा का दोष होता है, वो होता है कॉट थीटा। दोष मतलब आपको ये दोनों है जो एक साथ रहता है, हमेशा ये एक साथ रहेगा। और इसी में से आपको यहाँ पे एक ही फार्मूला, यहाँ से आप सभी को यही आपको इतना ही 8.1 में आपको पढ़ना है। यही फार्मूला सिर्फ 8.1 में यूज होने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं साइन थीटा को हम यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर यहाँ पे होता है लंब, यहाँ पे लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण।
यहाँ पे आपको ये एक याद हो गया, तो आपको यहाँ से ये याद रखना है, ये जिसके साथ होगा उसके साथ आपको याद रखना है। तो आपको ये याद रखना है साइन के साथ इसका जोड़ी बनता है कोसेक के साथ, और कॉस के साथ जोड़ी बनता है सेक, और टेन के साथ जोड़ी बनता है कॉट का। तो यहाँ पे इसी के मदद से हम सारा का सारा, आपको ये एक फार्मूला याद है तो हम यहाँ से 2 से 3 फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कॉर्न होता है, तो इसी का दोस्त होता है कौन, कोसेक थीटा है। तो हम यहाँ पे 2 निकाल लेते हैं, कोसेक थीटा बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको पलट देंगे हम, कॉर्न बटे लंब हम लिख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से अगला बनाते हैं कॉस थीटा का। तो यहाँ पे हमें कॉस थीटा का हमें जो इसका है जो होगा आधार बटे कर्म, कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्म होता है। तो उसी प्रकार हम इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं, इसके साथ जिसका जोड़ी बनता है सेक का जोड़ बनता है, तो सेक थीटा बराबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं कर्म बटे आधार हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल सा तरीका है ये। और उसके बाद टेन थीटा, यहाँ पे हमारा टेन थीटा बनता क्या है, तो ये दोनों हमारा दोस्त हैं जो टेन थीटा और कॉट थीटा। तो टेन थीटा बराबर बन जाएगा यहाँ पे हमारा, वो बनेगा लंब बटे आधार बन जाएगा, सिंपल सी बात है, लंब बटे आधार। उसके बाद यहाँ पे हमारा बन जाएगा, इसी का दोस्त कौन है, तो कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर हमारा क्या बनेगा, आधार बटे लंब बन जाएगा, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे हमारा ये देख लीजिए, ये बहुत से ये फार्मूला ही आपको 8.1 में पूरा का पूरा आपको बन जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो एक बार हम फिर से बता देते हैं। तो यहाँ से ये हमारा एक त्रिकोण संपूर्ण त्रिभुज है, जिसमें एक ये 90 डिग्री का होता है, ये सभी में होता है। तो यहाँ पे अगर हमें पूछा जाए, जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, हमसे पूछे साइन ए का मान क्या होगा, तो साइन ए का मान इसी फार्मूला की मदद से हम इसका मान निकालने वाले हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए यानी कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये वाला पूछा है। तो हम क्या बताए हैं, तो साइन ए पूछेगा तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आपको पता होगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये आपको याद रहेगा तो आपको इजीली यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ से अगर मान लिया जाए, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए है, समकोण त्रिभुज माना, समकोण त्रिभुज एक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज ए है, तो साइन ए का मान क्या होगा, क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन है। तो इसको हम सिंपल से तरीका में सॉल्व करने वाले हैं। वो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे साइन ए का, तो साइन ए आपको लिख देना है यहाँ पे साइन ए, और हमसे पूछा क्या है, ए, साइन ए पूछा है, यहाँ पे देख लीजिए साइन ए, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा साइन ए। तो हम यहाँ से साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो हमारा यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और यहाँ पे साइन ए का मान ए है, तो साइन ए का मान क्या होगा, और हमसे 2 अंक लिखा हुआ है, जहाँ पे आधार दे देते हैं 5, और यहाँ पे कर्ण दे देते हैं 3, और यहाँ पे आधार दे देते हैं 2। तो यहाँ पे आप तीनों दिया रहेगा, अगर 2 दिया रहेगा तो आपको इस फार्मूला की मदद से आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम दे देते हैं यहाँ पे लंब कितना है, तो 5 है, और कर्ण कितना है, तो 3 है। तो हमारा ये हो गया पूरा, और उसके बाद यही हमारा एक तरह से आंसर हो गया। यहाँ से हमें क्या पूछा है, साइन ए ही का मान तो पूछा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी प्रकार आप ऐसा ही क्वेश्चन 8.1 में आपको सिंपल तरीका इसी पे आपको बनने वाला है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑल 12 क्वेश्चन 8.1 का हम सारा का सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय श्री राम।